हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है ना? शिव आ रही गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये जो कथन कर रहे हैं, तो इसका मतलब संसार नाम की कोई वस्तु है ऐसा पहले ही हम निश्चय करके बैठे हुए हैं। क्या करके बैठे हुए हैं? हाँ, संसार नाम की कोई वस्तु है जिसके लिए कहा जा रहा है कि इस संसार को बनाए रखकर हम कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, यही कहा जा रहा ना? जी गुरुदेव। अच्छा, वो संसार कौन सा है? भाई जैसे समझो ये सारा का सारा जागृत से लेकर के सुषुप्ति तक आकाशादिक अर्थात आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, दिशा, गिरी, गुफा, पहाड़, नदी, पर्वत, जो कुछ भी दिखाई देता है, यदि हम कहीं इसको बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, तो समझो हम संसार समझ रहे जिनमें जिन तक हमारी वृत्ति जाती है, महत्व देते हैं, आदि आदि। तो ऐसा ऐसे यदि देखा जाए तो आपकी जो वृत्ति है वह आपका संसार हो गया, दूसरे की जो वृत्ति है वह उसका संसार हो गया। तो यदि वह उस संसार को मिटा दे तो बाकी फिर संसार रहेगा ही नहीं, तो बाकी के जो साधक उनका तो कल्याण अपने आप ही हो जाएगा ना। नहीं होगा क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो नहीं सकता? हो, क्योंकि ये संसार तो उनकी मन का है ना। मन का कहां पर? ये जो दिखाई दे रहा आकाशादि पंचतत्वादी, ये मन के है क्या? ये तो दुख नहीं दे रहे ने, बंधन कर रहा है जो, तो वो मन का संसार कर रहा है ना गुरुदेव। अब विचार करके देखो, यदि ये संसार होता ही नहीं तो मन क्या करता, बताओ? इस संसार के होने से ही तो मन इधर उधर हो रहा है, यदि यही न हो तो? ये नहीं हो तो भक्ति में लग जाए। नहीं मोतीलाल जी, ये अभी विषय नहीं, भक्ति में लगने वाली बात ही नहीं है, थोड़ा विचार थोड़ा सूक्ष्म चल रहा, और लगने लगाने की बात अलग है। तर्क समझ में आ गया क्या? आ गया गुरुदेव। तो फिर यहाँ पर क्या व्यवस्था करेंगे? अथवा ऐसा समझना चाहिए जैसे पूर्व में जो जड़ भरत जी महाराज है, अष्टावक्र जी, वामदेव जी, बड़े बड़े जीवन मुक्त जो महात्मा हुए हैं, उन्होंने जब पूर्ण रूप से संसार को मिटा दिया, तो अब हम परेशान क्यों? हो संसार तो रहा ही नहीं ना, उन्होंने ही मिटा दिया संसार तो। उन्होंने तो अपना मिटाया। तो संसार भी सबका अपना अपना होता है क्या? होता तो ये बंधन अपना अपना होता है, तो बस संसार ही अपना अपना होता है।
तो ऐसे तो कितने संसार हो जाएंगे। अपना संसार, इसका मतलब हम उसके रचयिता है क्या? स्वामी जी उसके तो हम रचयिता नहीं है, बना हम तो जिस तो फिर बंधन तो में हम गड़बड़ बंधे हो गई उसके ना। साथ। देखो अच्छी तरह से ध्यान देना, विशेष सूत्र बता रहे हैं। हम जिसके रचयिता होते हैं उसका ही बाद हम कर सकते हैं, उसका ही हम निराकरण कर सकते हैं। जी दूसरों की बनाई बिल्कुल हुई वस्तु का हम बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, तो या तो फिर ये प्रपंच सारा संसार अपना बनाया हुआ है, या तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि और दूसरी तरह से देखें तो बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, उन्होंने सत्य का साक्षात्कार सचमुच में किया। तो जब सत्य का साक्षात्कार हुआ तो फिर संसार रहा क्या? स्वामी जी संसार तो वो तो ज्यों के त्यों ही है। नहीं कौन? ये आकाश आदि है तो ज्यों के त्यों ही रहे ना, सत्य का साक्षात्कार नहीं किया तो तो। फिर इनकी निवृत्ति कहाँ पर हुई? उनको ज्ञान कैसे हुआ? फिर कैसे सिद्ध करके बताएंगे? और फिर हम देख लेंगे जब उनको ही ज्ञान नहीं हुआ तो अपने को कैसे हो जाएगा? ज्ञान में तो स्वामी जी ये बाधक नहीं है ना, ईश्वर सृष्टि ज्ञान में बाधक कहाँ है। अभी बता दिया था, यदि ईश्वर सृष्टि नहीं होती तो बताओ हमारी आसक्ति अहमता ममता किसमें होती? जैसे समझो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और इनके 5 ही विषय हैं। अब यदि समझो ज्ञानेंद्रियां 5 न होकर के 4 ही होती तो संसार को अपने, संसार जो है अपने को 5 प्रकाश से भान होता या 4 प्रकाश से होता? 4 प्रकार से ही होता। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो फिर यहाँ वही बात लागू हो जाएगी ना। एक बात समझ में नहीं आई स्वामी जी इसमें, बाकी सब आ गई है। भाई एक मुख्य बात ये समझ में नहीं आई। जैसे आपने बताया अभी कि भाई वामदेव जी आदि ने जो सत्य का साक्षात्कार किया तो संसार तो उस समय ही निवृत्त हो गया। अब इस जगह ये बात समझ में नहीं आई ठीक हमारी। क्या नहीं आई? भाई वामदेव जी महाराज ने जो सत्य का साक्षात्कार किया तो उस टाइम पहले भी ये संसार था और बाद में भी ये संसार है, और उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया। आप एक कहते हो कि भाई ये ईश्वर ने संसार बनाया, तो ये नहीं होता तो अपने को ये मन भी नहीं होता। इस जगह पर ये समझ में नहीं आया गुरुदेव। और जो समझ में नहीं आया वो बोलो ना। ये तो जो मैं कह रहा हूं उसी बात को आपने उच्चारण कर दी। वही वामदेव जी महाराज जिस टाइम थे उसी समय संसार तो था। तो संसार था तो फिर संसार निवृत्त हुआ तो ये अभी क्यों रहा, कहने का मतलब अभी अपने को क्यों प्रतीत हो रहा है? जब उस समय संसार की निवृत्ति हो गई तो इसमें नहीं रहना चाहिए, और इस समय है तो समझो उसमें निवृत्त नहीं हुआ, तो क्या उनको वास्तव में बोध नहीं हुआ क्या? बोध तो हुआ स्वामी जी, ऐसी तो बात नहीं बोध नहीं हुआ, बोध तो उनको ज्यों का त्यों हुआ। अब थोड़ा थोड़ा ठीक शिवोहम स्वामी जी, हाँ शिवोहम। वो सामान्य अंधकार सब जगह रहता, लेकिन जिस घर के अंदर प्रकाश होता उसका ही वो अंधकार नष्ट होता। तो फिर तो वो तो हाँ मैं थोड़े आगे बढ़ ले रही हूँ। बोलो। हाँ आवाज किसके यहाँ से आ रही? ऑडियो बंद करना, जिनके यहाँ से भी आ रही आगे पीछे लेने वाले। नहीं, यहाँ पर तो फिर बाहरी संसार नहीं हुआ ना, भीतरी संसार हुआ वो तो। वैसे आज ये सहजानंद जी महाराज बहुत दादागिरी लगा रहे हैं। आवाज आ रही क्या?
महाराज। हरी स्वामी जी, प्रणाम आपकी तरफ। हाँ कह रहा हूँ आज बहुत दादागिरी लगा रहे, क्या बात है? दादागिरी को कहीं काम थे, हम तो ज्ञान की बात से महाराज। अरे अभी ये जो प्रश्न कर रहे थे, जैसे इतना अभिमान जो लग रहा दादागिरी लगा करके, जैसे गुरुदेव से ऐसी बात की जाती क्या? नहीं स्वामी जी, दादागिरी तो किसी बात की नहीं है। आप ऐसा कहते रहे, इस प्रकार के शब्द उच्चारण करते हैं क्या? स्वामी जी गलती से हो गया। हाँ ऐसे थोड़े क्षमा होता है क्या? करना। फिर तो साधकों के लक्षणों से भी च्युत हो जाओगे ना। कहने का मतलब एक तो समझाने के लिए शंका कर रहे हैं या समझने के लिए कर रहे हैं, इसमें बड़ा रात दिन का अंतर होता है। और क्या है स्वामी जी, आज कोई ऐसी सी परिस्थिति में कर थोड़ा गुजरा, तो इसी में थोड़ा। हाँ इसका भी सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। जब तक ठीक ठीक बोध न हो तब तक इतना गड़बड़ घोटाला अपने को नहीं करना है। इससे लगता है कि यदि बोध हो जाएगा तो फिर तो गुरुदेव तो क्या, फिर तो किसी को कचरा भी नहीं समझोगे। चलो ठीक। तो अच्छा यहाँ पर भवानी शंकर जी आपने अभी जो बताया ना, तो भीतर का संसार नष्ट हुआ तो बाहर का नहीं हुआ, भीतर का हुआ। इसका मतलब संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये भीतर के लिए कह रहे हैं या बाहर के संसार के लिए? चलो इतनी ऊंची कक्षा समझने की भीतर के संसार की कह रहा हूँ स्वामी। भीतर के संसार की कह रहे हैं तो फिर बाहर का संसार प्रतिबंध कहाँ हुआ? फिर बाहर का तो भले बना रहे, क्या फर्क पड़ता? हाँ इससे भी क्या फर्क पड़ रहा है? तो अभी बताया था कि यदि बाहर का ये ईश्वर रचित संसार ही नहीं, पुरुष नाम का इस संसार में कोई होता ही नहीं, तो आसक्ति ममता ममता कैसे होती? न स्त्री होती, न पुरुष होता, न जीव होता, न ईश्वर होता, और कुछ होता ही नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इसलिए उसमें आसक्ति हो रही है। यदि होते ही नहीं तो आसक्ति नहीं होती। हाँ भाई, बाह्य संसार है तभी तो भीतर से अमता ममता आसक्ति हो रही है। यदि बाहर का संसार ही नहीं होता तो फिर भीतर से आसक्ति होती क्या? तो एक ऐसी वस्तु जो संसार में है ही नहीं और उसका नाम लिया जाए तो उसको प्राप्त करने की किसी को इच्छा होती क्या? जानने की, देखने की इच्छा होती क्या? जैसे बंध्या पुत्र से मिलने की किसी की इच्छा होती क्या? नहीं होती। कोई आकाश के फूलों की माला पहनना चाहता है क्या? कोई खरगोश के सींग का धनुष बनाना चाहता है क्या? कोई मृग तृष्णा के जल में स्नान करना चाहता है क्या? भवानी शंकर जी बोल करके ऑडियो को बंद कर दिया करो, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। दूसरे बाकी जो बातें करते हैं उनकी भी। ये पूरी सावधानी रखना आप समस्त साधकों को, क्योंकि सबके घर पर एक जैसी स्थिति नहीं होती, तो बड़े बड़े माँ वाक्य भी कभी सुनने को मिल जाते हैं। इसलिए सबकी अच्छी तरह से जिम्मेदारी है कि हम यदि ऑडियो ऑन कर रहे हैं तो बोलते ही तुरंत ऑफ करें, एक क्षण के लिए भी चालू न रखे। 50 बार चालू बंद करो ना, अपने को दिक्कत कहाँ? अपने को इधर उधर तो देखना भी नहीं है ना। क्या तर्क आपके पास में अभी जो रहस्य बताया, सूत्र बताया, उसमें से? भाई ये ईश्वर रचित संसार यदि नहीं होता, ईश्वर कृत संसार नहीं होता, तो बताओ हमारी सचमुच में सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व, अमता ममता, आसक्ति आदि होती क्या? नहीं होती। यहाँ पर संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यहाँ संसार से तात्पर्य क्या है? एक तो ईश्वर रचित संसार से है अथवा जीव रचित संसार से।
यदि ईश्वर रचित संसार से हो तो ये संसार जब बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए जिनको गर्भ में ही ज्ञान हो गया था, वामदेव जी महाराज जो थे ना, अहम मनुर्भवम सूर्यश्च, मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ, ऐसा अनुभव उनको गर्भ में ही हो गया था। उनका केवल एक जन्म का प्रतिबंधक शेष था, तो गर्भ में ही उनको यथार्थ बोध हो गया। तो ऐसे ऐसे जो महापुरुष हुए, अष्टावक्र जी महाराज को भी गर्भ में बोध हो गया था। तो ऐसे महापुरुष यदि बाह्य ईश्वर रचित संसार को ही हम संसार के नाम से कथन करें, तो जब उनको तत्व का साक्षात्कार हुआ और इस संसार का निराकरण कर दिया, तो फिर अभी वर्तमान में ये क्यों प्रतीत हो रहा है? और यदि भीतर के संसार के लिए ही कहें, तो फिर ये बाह्य जगत यदि होता ही नहीं, तो फिर भीतर की अमता ममता आसक्ति ये भी तो जागृत नहीं होती ना। क्या आप लोगों का विचार यहाँ पर? किसी से निर्णय नहीं हो रहा क्या? निर्णय तो नहीं हो रहा है, होता तो बोल जाते हैं। और बाकी किसी साधक से हो रहा हो तो बोल जाएगा तो। अच्छा चलो, तो फिर इतना टाइम हो गया, इसी विषय पर चर्चा करें। फिर आप इसके जगह इस जगह पर क्या संकेत समझोगे? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर संसार का रहस्य, संसार का स्वरूप क्या समझोगे फिर? या तो फिर अभी तक वो साधना भी शुरू नहीं हुई, क्योंकि यदि कर लेते तो अभी तुरंत बोल जाते कि हम इस संसार को मिटाने का प्रयत्न करेंगे। गजब बात है। नहीं तो हाँ शिवोम बोलो। शिवोम स्वामी जी। हाँ बोलो शिवोम। मोह माया का संसार मिटाना एक निवेदन एक और ही। हाँ बिल्कुल बरो बोलो। ये संसार है ज्ञानकृत। बहुत अच्छी बात है। तो ज्ञानकृत होने से समष्टि और व्यष्टि दोनों ही ज्ञान से मिट जाएंगे। समष्टि मिट जाएगी या व्यष्टि मिट जाएगी? दोनों ही मिट जाएंगे ना। तो इसका उसकी दृष्टि से दोनों ही मिट जाएंगे ना स्वामी। फिर इन दोनों सृष्टियों का निषेध करने के लिए तात्पर्य यहाँ पर कोई संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जीव सृष्टि व ईश्वर सृष्टि दोनों के लिए कथन किया गया है ना। इसीलिए तो फिर कह रहे हैं यदि दोनों मिट जाएगी तो फिर भगवान शंकराचार्य जी महाराज जैसे और अभी अभी जिन जिन महापुरुषों के नामों का वर्णन किया, कितने बड़े विलक्षण महापुरुष रहे होंगे, वो जीवन मुक्त महात्मा थे सब। तो फिर सृष्टि मिट जानी चाहिए, तो मिट्टी क्यों नहीं? गड़बड़ क्यों हो रही? क्या चक्कर है? समस्या क्या हो रही है? परंतु ये तो संसार मिटती ही नहीं है, ये तो ज्यों की त्यों रहती है। क्या कहीं अपने को धोखा वगैरह देने के लिए तो ये संत महात्मा अपना कोई जाल तो नहीं बुनते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए? हाँ स्वामी जी, इसका मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है तो फिर बना रहे तो भी क्या। अच्छा बना रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं।
अरे और भी कोई साधक बोलने की कोशिश प्रणाम करें गुरु थोड़ी बहुत। हाँ, मोहनानंद जी महाराज कुछ गुरु बोल रहे हैं। गुरु जी मार तो समझ में आ रही थी भाई, जो रोटी खाई जी की भूख मिटे थे, दूसरे की क्या मिटे। हाँ, बहुत धन्यवाद। ये तो बिल्कुल असली सूत्र भी यही है। तो थोड़ा स्वामी जी के इसकी। चरणों में कोटि कोटि हाँ, प्रणाम। शिव हम बोलो। भगवान आप जो उदाहरण देते हैं ना, जो हरिन कह रहा था कि सावधान गोली संभाल चलाने से पहले अगर गोली चला दी तो मेरी तीनों सृष्टि खत्म हो जाएंगी, तीनों लोग खत्म हो जाएंगे। ठीक बात है। तो ये मन की कल्पना है तो सृष्टि है, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु यहाँ पर विषय ये चल रहा है, मन की कल्पना जो सृष्टि है, तो एक तो ये बाह्य जगत जो दिखाई दे रहा है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये सत्य संकल्प, ईश्वर ईश्वर का सत्य संकल्प है। तो ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, ये मन का विलास मात्र है, मन की कल्पना है, अथवा अंदर का जो संसार है वो मन की कल्पना है। किसको मन की कल्पना कहेंगे? बाह्य जगत को कहेंगे या अंतर जगत को? यदि बाह्य जगत को मन की कल्पना कहते तो यहाँ पर फिर ईश्वर भी मन की कल्पना ही होगा। क्या तो संगति लगाएंगे यहाँ पर? प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिव हम बोलो। स्वामी जी, बाह्य जगत तो अगर इसमें हम आसक्ति रखेंगे तो हमको दुख देता है, अगर हम इसमें आसक्ति नहीं रखे तो फिर हमको ये कुछ भी दुख नहीं देगा। बाकी जो आंतरिक जो संसार है वो अपनी मन की कल्पना है स्वामी जी। परंतु इसके लिए करे तो क्या करें? आसक्ति न रखे तब तो दुख मिट जाता, परंतु सामने गुलाब जामुन दिखाई दे रहे तो फिर खाने की इच्छा भी तो हो जाएगी ना। इसके लिए क्या करें फिर? स्वामी जी इनका दोनों सृष्टियों का बहुत हो जाता है, नाश नहीं होता है। दोनों सृष्टियों का कैसे हो जाता है? एक साथ ही होता है या अलग अलग होता? एक साथ ही होता है स्वामी। एक साथ ही हो जाएगा क्या? हाँ जी स्वामी, ज्ञान समकाली फिर दोनों सृष्टियों का बाद हो जाएगा, तो फिर प्रतीत भी हो तो फिर उससे क्या निकल रहा। हाँ, वो ज्ञान की कक्षा हो गई ना। फिर उस जगह पर तो इनके अत्यंता भाव का निश्चय हो जाता है। अपना जो प्रश्न चल रहा है ना, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब हम संसार को बनाए रखकर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाह रहे हैं। तो ऐसे साधकों को कोई संत महापुरुष संकेत करते हैं, भाई तुम जो कर रहे हो ये गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इस जगह पर तो ज्ञानी है नहीं, उस जगह पर बात कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा स्वामी। हाँ, उस जगह पर तो नहीं कर पाएगा। हालांकि जब वो आगे बढ़ता बढ़ता चित्त शुद्धि द्वारा, तत्व जिज्ञासा द्वारा और वेदांत के श्रवण मनन के द्वारा जब मूल सहित विद्या को भस्मीभूत कर देगा, उसमें तो आप जो कह रहे हो 100% बिल्कुल खरा उतर जाएगा। ये का ये हो जाएगा, ये सारी घटनाएं घटित हो जाएगी। परंतु इस समय जो कहा जा रहा है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये क्या तात्पर्य? यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं? हालांकि वैसे देखा जाए तो थोड़ा ये भी रहस्य समझा देते हैं, जब तक आप जीव सृष्टि के बाद की करोड़ कल्पना करो, परंतु जीव नाम की वस्तु आपके दिमाग में बैठी हुई है, तो प्रतिदिन 24 ही घंटे इसका अपवाद करते रहो, परंतु ये हाथों हाथ वापस सृष्टि को उत्पन्न कर लेगा। कर लेगा या नहीं कर लेगा?
जी गुरुदेव। अरे भूख लग रही, अपने को भोजन कर लिया, 8-10 घंटे बाद में फिर भूख लग जाएगी, फिर भूख लग जाएगी। ये तो या तो मुलजी में मर जाए तो फिर मुकदमा खारिज हो सकता है, वरना मुलजी में ज्यों का त्यों है तो फिर बात बिगड़ेगी ना। जी गुरुदेव। तो वास्तव में देखा जाए तो जब तक जीव भाव की निवृत्ति नहीं होती है तब तक भले ही करोड़ करोड़ कल्पना करते रहो, हाँ इनका बात करते रहो, चाहे नाश करते रहो, चाहे परिवर्तन करते रहो, चाहे झूठा अनित्य ऐसा समझ करके छोड़ते रहो, परंतु निश्चित रूप से अपने खोपड़े में वो बात बैठी ही रहेगी। मूल जो अज्ञान होता है ना, वह जब तक निवर्त नहीं होता है तब तक ये सारी की सारी कल्पनाएं ही होती हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए भले ही इस जीव सृष्टि का बाध कर देंगे, परंतु ये जीव तो ज्यों का त्यों शेष रह गया ना। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं, इस जीव भाव का नाम ही संसार होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अरे भाई, जीव सृष्टि तो संसार है ही है, परंतु ये जीव भाव जो है इसको भी संसार ही कहते हैं। तो जीव का बना हुआ जो संसार है, उस संसार को यदि हम नष्ट करने में लगेंगे तो ये जीव तो इस प्रकार का है कि ये सृष्टि की रचना तुरंत कर लेता या नहीं कर लेता है? जी गुरुदेव, कर लेता है। अच्छा, बाकी साधक भी अपना पक्ष प्रस्तुत करे। ये तो कर लेता गुरुदेव। कर लेता ना। अच्छा, बाकी साधकों को भी समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, कैसे कर लेता, कब कर लेता, आपने देखा क्या इसको सृष्टि बनाते हुए? कौन इसमें जो उत्तर देंगे वो थोड़े और विशेष जिज्ञासु होंगे। सबसे पहले उत्तर कौन देते हैं, देखें। जैसे ईश्वर को संसार बनाते हुए किसी ने नहीं देखा, और अभी यहाँ कह रहे जीव चाहे जब सृष्टि बना लेता है, तो ये तो अपना ही अनुभव है ना। तो कैसे बना लेता, कब बनाता? स्वप्न अवस्था में। बस बस, धन्यवाद, यही तो बताना था। तो इतनी देरी कैसे लगे, गजब बात है। तो तुरंत तत्क्षण बता देना चाहिए। जिस प्रकार से स्वप्न के अंतर्गत ये जैसी सृष्टि है वैसी की वैसी रचना कर लेता या नहीं कर लेता है? कर लेता है महाराज, पर विचार तो करे ना। सृष्टि है वैसी की वैसी ये जीव भी सृष्टि बना लेता है। तो यहाँ पर संकेत ये करना चाहते हैं, जब तक ये जीवत्व ब्रह्म जो निवर्त नहीं होता ना, तब तक सच्ची बात है ये सारी की सारी बातें करते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, 1% भी फायदा होने वाला है ही नहीं। जब तक जीव भाव की निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक कहने का मतलब है कभी भी कृतार्थ हम होने वाले हैं नहीं। सचमुच में परम शांति का अनुभव कभी भी हो सकता नहीं। तो थोड़ा अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा आगे की कक्षा में इसका अध्ययन करवाएंगे, तब इसको सिद्ध करके बताया जाएगा ये ईश्वर व ईश्वर सृष्टि दोनों ही जीव की कल्पना है अथवा ये भी जीव भाव है। हालांकि इसमें शायद बताएं तो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी जो कक्षा चल रही है उस कक्षा में ये सूत्र बताना ठीक भी नहीं है, परंतु थोड़ा संकेत तो कर देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हम कितने सूरवीर हैं। क्योंकि हम जब अपने को दीनहीन समझते हैं, जब हम अपने को आपको देह मात्र समझ लेते हैं, जन्मने मरने वाले समझ लेते हैं, तब हम अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो करके, अरे मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मुझे ये चाहिए, ये वस्तु नष्ट न हो जाए,
इस वस्तु से ही मुझे सचमुच में सुख मिलेगा, ऐसी करोड़ों कल्पनाएं करते रहते हैं। और जब अपने को पता चल जाए कि हम कितने महान है, कितने सूरवीर है, बताया ना, ऐश्वर्य क्यों है, चाहता तू इसका भी इस है, तेरे चरण की धूल पर ब्रह्मा झुकाता शीश है, तू है नियंता चर अचर का, पुष्ट से भी पुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, तू पर चाह करके भ्रष्ट है। समझ में आ रहा ना? जी गुरुदेव। तो सचमुच में हम इतने इतने विलक्षण है, इतने 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 चाहे जितने लगाते रहो, हम इस प्रकार के हैं, परंतु हम अपने को ठीक प्रकार से समझते नहीं, इसलिए हम पता नहीं किस किस के दास होकर के अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। समझ में आ गया ना? जी स्वामी जी। हाँ, वैसे देखा जाए कल जो सत्संग सुनाई थी ना, वैसे कल थोड़ा रोड़ा भी अटक रहा था, आवाज भी साफ वगैरह नहीं आ रही थी, आवाज भी ज्यादा हो रही थी। तो कल जो सूत्र बताया था, वो सूत्र पूर्ण रूप से जीव भाव को ही पुष्ट करता है। कौन सा सूत्र है? कल वाला श्रेष्ठ निकृष्ट वाला स्वामी जी। हाँ, बोल के दिखाओ कैसे। थोड़ा बहुत चिंतन मनन किया होगा तो बिल्कुल अभी क्लियर रूप से बता देंगे। चिन्ह वाला गुरुदेव। अभी नहीं बता पाए जो सूत्र बताना था। कल जिसका निरूपण किया था, कल जिसको अच्छी तरह से हृदय रूपी डायरी में नोट करने के लिए लिखा, शायद लिखा भी नहीं होगा, बड़े धन्यवाद के पात्र साधक तो वैसे देखा जाए तो। कल जो सूत्र बताए वो ध्यान भी नहीं रहा होगा ना? स्वामी जी वो श्रेष्ठ निकृष्ट के बारे में, दो के जोड़े के बारे में बात की, वो ही याद है, और तो नहीं था। रात को सत्संग में नहीं जुड़े थे क्या? जुड़े थे स्वामी। फिर तो गड़बड़ कर दी। वो दो के जोड़े, वो तो 2 दिन पहले की बात हो। तो एक श्रेष्ठ और निकृष्ट के बारे में जो बताई नहीं कल आपने। हाँ, वो उसको बताओ ना। श्रेष्ठ निकृष्ट नाम तो उच्चारण कर रहे हो, परंतु इनका प्रयोग करके दिखाओ ना, तब पता चलेगा क्या कहना चाहते हो। निकृष्ट में होते हुए श्रेष्ठ की ओर प्रवेश करना चाहिए। अरे ज्ञान सुना रहे हो आप महाराज जी। जो कल जो सूत्र बताया, उस सूत्र को बताना जिसे पूर्ण रूप से जीव भाव पुष्ट होता हो। ये तो बंधन से मुक्त होने का संकेत हो गया ना। जो निकृष्ट को श्रेष्ठ समझ लेगा तो वो श्रेष्ठ की ओर कैसे जाएगा? वो फिर निकृष्ट की ओर ध्यान में क्या? तो इसका मतलब आप नोट थोड़े करते हो, बस ऐसे ही अंधेरे में ढेले फेंके जा रहे हो, और क्या। इतना विलक्षण सूत्र बताया, जो सूत्र हम 24 घंटे उसी के पीछे पागल हो रहे हैं, और जिसको अच्छी तरह से ध्यान में रख करके मंथन करना था, और उसी जगह से अपने को ऊपर उठना था। तो असली चीज को याद न रखे तो फिर वो ही तो बात होती, पकवान को त्याग करके फिर पातल चाटने वाली बात है। तो पकवान जब आते तब तो ध्यान रखते ही नहीं हो, और फालतू कचरा होता वहां पता नहीं क्या क्या कर लेते हो। किसी को ध्यान में नहीं आया के? स्वामी जी निकृष्ट को श्रेष्ठ समझ लेना और श्रेष्ठ को निकृष्ट समझ लेना। कैसे? थोड़ा इसको ठीक प्रकार से जोड़ करके फिर बताओ। जैसे कि संसार है तो निकृष्ट,
हाँ। और इसको हम श्रेष्ठ मान ले स्वामी जी। और मोक्ष है तो श्रेष्ठ, और उसको हम निकृष्ट, उसको महत्व नहीं दे बिल्कुल। ठीक बात है। ये साधारण सूत्र हो गया सार्वजनिक, अपने को व्यक्तिगत रूप से बताना थोड़ा। जैसे मकान और देही। नहीं, वो नहीं है। जैसे तेली का कपड़ा जो होता है ना, वो तेल निकालने वाला, जी तेल में डूबा रह गया जो काला पड़ जाता है ना कपड़ा, उस कपड़े को पानी में डालो तो एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेगा, और उसको मिट्टी में डालो तो सारी मिट्टी उठा लेगा जितनी वो ले सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब डायरी पेन नहीं रखते हो साथ, है ना? चलो ठीक, संकेत करते ध्यान में आएगा तो अच्छी बात, नहीं तो जो हो रहा सब ठीक, क्या करें हम। कल ये नहीं बताया था कि जब हम संसार में उलझे रहते हैं, संसार के कुछ कर्तव्य आदि या संसार का कुछ भी करते हैं, उस समय हम पूर्ण रूप से अपनी चित्तवृत्ति संसार के पदार्थों में, उनमें अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि आदि रखते या नहीं रखते हैं? रखते हैं स्वामी जी। अच्छा, उस समय संसार के चाहे विहित हो निषिद्ध हो कैसा भी क्यों नहीं हो, जब उस ओर प्रवृत्त होते हैं, उसी को 100% महत्व दे देते हैं, तो उस समय क्या हम सत्संग को उस समय थोड़ा बहुत महत्व देते हैं क्या? संसार के काम करते हुए हम सत्संग को दिमाग से 100% निकाल देते हैं, परंतु सत्संग सुनते समय हम 90% या 99% संसार को दिमाग में भरे ही रखते हैं। शायद अब संकेत समझ में आया होगा। कल नहीं बताया था क्या ये विशेष रूप से? बताया था गुरुदेव, लिखा भी था, लेकिन अब पता नहीं आप क्या किस ढंग से पूछना चाहते हैं, समझ नहीं। अरे तो कल का जब संकेत किया, कल का जो मुख्य सूत्र बताए जिसके लिए 10 बार कहा गया ये असली सूत्र है, और हम सब यही गलती कर रहे हैं, इसलिए 1000 वर्ष तक साधन भजन करते रहो, सुनते रहो, फिर भी कुछ फायदा होने वाला नहीं। कल का एक ही तो सूत्र असली था, और दूसरा कौन सा था फिर? कहने का मतलब हम अनात्म चिंतन करते समय आत्मचिंतन को 1% भी महत्व नहीं देते हैं, और आत्मचिंतन की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो उस समय भी 100% संसार को ही महत्व दे करके रखते हैं। यही तो संसार को बनाए रखना, और वरना संसार को बनाए रखना क्या है? अब अपने अपने व्यक्तिगत निर्णय पर देख लीजिए, आप चिंतन करके देख लीजिए, जब हम अनात्म पदार्थों की ओर प्रवृत्त होते हैं, उस समय हम आत्मचिंतन थोड़ा बहुत कर पाते हैं या नहीं? और जब हम आत्मचिंतन की ओर, सत्संग की ओर, साधन भजन की ओर प्रवृत्त होते हैं, उस समय हमारे दिमाग में संसार कितना भरा रहता है, कितना निकल जाता है। विचारणीय है या नहीं है? जी गुरुदेव। अरे भाई, बात यह है कि जब आप घर पर रहते हो तो उस समय सारा का सारा चिंतन घर का ही करते हो, संतों का करते हो क्या? और नहीं संतों करते के स्वामी। सानिध्य में चले जाते हो तो वहां पहुंच करके भी चिंतन, पति पत्नी, बेटे बेटी, घर परिवार, पता नहीं घर में क्या क्या हो रहा, उसी का चिंतन ज्यादा चलता या नहीं चलता? चलता स्वामी। चलता। तो सचमुच में देखो, हम सचमुच में किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं स्वामी जी। हाँ, सत्संग के समय सत्संग का चिंतन और संसार के समय संसार का चिंतन, ये तो साधारण बात है, परंतु सत्संग के समय संसार का चिंतन करे और संसार के समय सत्संग का चिंतन ही नहीं करे, ये सबसे निकृष्ट हो गया। और
सत्संग के समय संसार का चिंतन 1% भी नहीं करे, परंतु संसार के गड़बड़ घोटाले में उलझने के पश्चात भी 100% सत्संग को महत्व देते रहे, ये सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थिति हो गई। तो अब अपने को विचार करना है कि हम उत्तम कक्षा में है या मध्यम में है या कनिष्ठ में है। इसके लिए तो अपन विचार करेंगे तभी तो निर्णय निकलेगा ना। हाँ, तो ये कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कि अपने को सचमुच में हम कितने बोधवान हैं, सचमुच में सत्य को कितना महत्व देते हैं, जीवन के सार को सचमुच में हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले बता देते हैं कि हम सचमुच में कितने संसारी हैं। स्पष्ट समझ में आ जाता है या नहीं आ जाता? आ जाता। गुरुदेव मैंने बताया तो था, यही तो बताया था मैं कि निकृष्ट में रहते हुए श्रेष्ठ को महत्व देना, यानी संसार में रहते हुए भी सत्संग को, या जो श्रेष्ठ है उसको सत्संग देना। अब सत्संग में बैठे रह के भी अगर संसार का निकृष्ट के जो ध्यान देंगे तो फिर तो पता नहीं होगा। हाँ, तो इस जगह पर समस्त साधकों को अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। आगे की बातें जो है ना, वो तो चिंता मत करो, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, वहां पर कोई गड़बड़ घोटाला है ही नहीं। गड़बड़ घोटाला जहाँ पर हो रहा वहां से हटाएंगे नहीं, ऊपर नहीं उठेंगे। तो सच्ची बात यह है, ये केवल मात्र मनोरंजन ही होगा, और कुछ होने वाला है नहीं। तो अपने बारे में थोड़ा मंथन तो कर लेना चाहिए, हम सचमुच में कितना महत्व देते हैं सत्य को, सत्संग को, साधन भजन को, और कितना हम संसार के पीछे बावड़े हो रहे हैं। अब अपन मंथन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे तो फिर पता थोड़े चलेगा क्या। इसमें किसी को कोई शंका हो तो देखो। कोई शंका नहीं। हम कच्चे सत्संगी है या सच्चे सत्संगी, इसकी पहचान बता रहे हैं। और जो सच्चे सत्संगी होते हैं निश्चित रूप से वो अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनको ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना होता है। और जो कच्चे सत्संगी होते हैं उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यदि वह भी सत्य का साक्षात्कार करना चाहे तो उनको थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ करना होगा। ये पक्की बात है कि कृतार्थ जरूर हो जाएंगे, परंतु अपने गड़बड़ घोटाले को यदि निकालेंगे नहीं तब तो है जहां के तहां ही रह जाएंगे। तो हम सचमुच में सत्य को महत्व देते हैं या मिथ्या को महत्व देते हैं? यदि सत्य को महत्व दे रहे हैं तो समझो हम सच्चे मुमुक्षु हो गए, और मिथ्या को महत्व दे रहे हैं तो हम 1 नंबर के संसारी हो गए। 1 नंबर के संसारी ही है। तो अब अपने को सचमुच में सच्चा मुमुक्षु होना है या ऐसे ही संसार में धक्के खाते रहना है? अच्छा, जैसे वो पाठ करने वाला राम रावण का पाठ करता, तो जिस समय वो अपने को लंकेश आदि कथन कर रहा उस समय वह पूर्ण रूप से अपने को लंकेश मानता या वो मोहन सोहन जो भी है वो मानता है? लंकेश मानता है। अपने को सचमुच में लंकेश मानता है क्या? नहीं मानता। हाँ, लंकेश कहाँ मानेगा? वो तो लोगों को राजी कराने के लिए, खेल दिखाने के लिए लंकेश का पाठ कर रहा, नाटक कर रहा, वरना समझेगा ना मैं तो यही हूं। तो ऐसे ही हम संसार का पाठ करते हुए सचमुच में पूरे संसारी न बने, बल्कि भीतर से अपनी समझ वही रहे, तब समझो हम सचमुच में पाठ कर रहे हैं। और यदि संसारी ही बन गए तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो कुछ नहीं हो सकता, बस गड़बड़ यही होती है। और सचमुच में साधक इस जगह इतने पागल हो जाते हैं कि सचमुच में वो संसार को देख करके फिर सत्संग साधन भजन तो शायद उनके चित्त में चलता ही नहीं होगा, क्योंकि उनको खजाना जो मिल गया ना, अनादिकाल से जिस खजाने को पाने के लिए पता नहीं कितने जन्मों तक साधना की होगी, तब जा करके, जैसे पार्वती माता ने की थी भगवान शंकर को पाने के लिए, ऐसे संसार के पदार्थों को पाने के लिए साधक
इस प्रकार से लालायित रहते हैं तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता ना। जी तो यहाँ स्वामी पर देह से लेकर के देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आदि ये जो कुछ भी है, इनमें से यदि हम अहमता ममता को न हटाएंगे, सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि जो है वो निकलेगी नहीं। तो सच्ची बात यह है, हम कहेंगे मैं ब्रह्म हूं, परंतु अपनी वृत्ति जाएगी इस पंचभौतिक शरीर पर ही, जो जन्मने मरने वाला है, जो विकारी है, जो सचमुच में समस्त दुखों का कारण है, उसी में तो अपनी वृत्ति जाएगी। तो कभी कभी अपने को शाबाशी देने के लिए देख लिया करो कि हम संसार के पदार्थों में उलझे होकर के भी आत्मचिंतन कर पाते हैं या नहीं, अथवा आत्मचिंतन करते समय पूर्ण रूप से संसार अपने दिमाग से निकलता है या नहीं निकलता है। तो यहाँ पर ये जो रहस्य बताया गया है, पहले थोड़ा जीव सृष्टि का निराकरण हो जाए तो ब्रह्म विचार करने के योग्य हो जाएंगे, और जब ब्रह्म विचार के योग्य होंगे तो फिर ईश्वर सृष्टि का भी बाध हो जाएगा। अब यदि कोई पहले ही चाहे ईश्वर सृष्टि का बाध करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा आ रही है महाराज, आ रही आवाज तो। आवाज कट रही है क्या? नहीं कट रही है। अरे तो फिर कोई बोलते ही नहीं हो। तो पहले कम से कम जीव सृष्टि का इतना निराकरण हो जाए कि हम ब्रह्म विचार ठीक प्रकार से कर सके, वरना सचमुच में जीव सृष्टि का कुछ अंशों में बाध जरूर कर लेंगे, परंतु जीव भाव की निवृत्ति जो है, ये जीव भाव, ईश्वर भाव, समस्त भावों की निवृत्ति तो अज्ञान की निवृत्ति के तत्क्षण ही होगी। अर्थात जिस समय ब्रह्म विद्या जागृत होगी उसी समय इन सबको जलाकर भस्म कर देगी। परंतु ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो, इतना सा जीव भाव तो, इतनी सी जीव सृष्टि तो कम से कम बाधित हो ही जानी चाहिए। अपने को उतना सा तो कम से कम मिथ्यात्व निश्चय हो जाना चाहिए, चाहे उनकी असारता का हो, चाहे अनित्यता का हो, चाहे दुख रूपता का हो, किसी भी प्रकार का क्यों न हो, परंतु कम से कम इतना तो हो ही जाना चाहिए ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। हाँ ठीक है, अपने देह में से अमता ममता न निकली, परंतु जो देह के नाते रिश्ते उनमें से तो निकले, उनके जो नाते रिश्ते उनमें से तो निकले। ऐसे करते करते कम से कम आत्मा के समीप में तो आए। जी गुरुदेव। और चलो इसका और चिंतन करना, शायद वो कल वाला सूत्र पूरी तरह से समझ में नहीं आया, आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा तो जो हो रहा सब ठीक। और क्या सचमुच में हम सच्चे साधक हैं या कच्चे साधक हैं? हम संसार के पदार्थों को देख करके कितने बावड़े होते हैं कि उसमें हम सत्संग साधन भजन का त्याग कर देते हैं या नहीं कर देते हैं। तो संसार के पदार्थों को देख करके जो सत्य की अवहेलना कर देते हैं और सत्य की ओर प्रवृत्त होने के पश्चात जो संसार की परवाह नहीं करते हैं, इनमें कितना का अंतर होता है। कभी इनका अच्छी तरह से मंथन करके, विचार करके, निर्णय करके देखना कि सचमुच में हम किस जगह पर हैं। हम संसार के लिए सत्संग को छोड़ सकते हैं अथवा सत्संग के लिए संसार का त्याग कर सकते हैं। समझ में आ गया? जी गुरुदेव। हाँ चलो ठीक, फिर इस दृष्टि से भी चिंतन मनन करके देखना। ठीक, शिवोहम। शिवोहम महाराज, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आपके श्री गुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव आपकी प्रणाम, बारंबार प्रणाम।
शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम।